हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो आइए आज हम आगे बढ़ते हैं। पार्ट 3। तो जो आर्या है वो कहीं सुनसान जगह पे जाके बैठी थी, वहाँ स्मोक कर रही थी। और जो हमारी साक्षी है वो अपने घर चली गई थी। और यहाँ पास एंट्री हुई थी निशा की। निशा के बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं। उसका नाम निशा सिंघानिया है। वो एक रिपोर्टर है जो न्यूज़ कवर करती है, आर्टिकल कवर करती है और बहुत सारे इन्हीं लोगों के फील्ड से जुड़ी हुई है। इन सब बारे में वो कवर करती है। ठीक है, अब उसका सांझ के साथ क्या कनेक्शन है ये तो हम आगे ही देखेंगे। तो फिर आर्या जो है वहाँ से, क्योंकि उसको बैठे हुए काफ़ी समय हो चुका था, वहाँ से उठती है, अपनी गाड़ी लेती है और गाड़ी लेने के बाद निकल जाती है घर की तरफ। अब घर आती है तो घर के हॉल में जो है वो बैठी थी सांझ बैठी थी और उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, आई थिंक इस बारे में हमको बात कर लेना चाहिए। तो जो आर्या वो बोलती है किस बारे में बात करना चाहिए। तो सांझ बोलती है तुमको अच्छे से पता है। आर्या बोलती है देखो सांझ, ये सब बारे में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे मुझे आज निशा ने कॉल किया था। तो सांझ उसकी तरफ देखती है, निशा ने कॉल किया था। तो आर्या बोलती है कि हाँ, उसने मुझे कॉल किया था और निशा बोल रही थी कि उसके पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं उसको शादी करने के लिए। तो जो सांझ है वो शांत हो जाती है। फिर सांझ कुछ सोचते हुए 2 मिनट बाद बोलती है ठीक है कर ले। तो आर्या गुस्से से देखती है और बोलती है व्हाट यू मीन कर ले। तो सांझ बोलती है कर ले मतलब कर ले, शादी कर ले, क्या प्रॉब्लम है इसमें, अच्छी बात है, हम इन्फॉर्मेशन निकाल देंगे, लड़के का नाम और डिटेल शेयर करने बोलना बस। इतना बोलने के बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। अब सांझ जो है अपने कमरे में जाती है। अपने कमरे में जाने के बाद अपने कमरे का गेट लॉक कर लेती है और लॉक करने के बाद वो एक अपना फ़ोन निकालती है। फ़ोन में फोल्डर ओपन करती है। ओपन करने के बाद उसमें बहुत सारे फ़ोटोज़ थे। फ़ोटोज़ देखने से लग रहे थे कि कॉलेज टाइम के फ़ोटो हैं, जिसमें साक्षी थी, आर्या थी, निशा थी और सांझ थे। ये चारों लोग थे उसमें। और बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स के पिक्स थे, जैसे किसी का बर्थडे हो गया या कहीं घूमने गए हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसा था। तो अब हमारी सांझ जो है वो चली जाती है फ्लैशबैक में यानी कॉलेज लाइफ में। अभी से कुछ साल बोलने से ऑलमोस्ट 5 से 6 साल पहले, जब जो आर्या है वो अपने यूपीएससी की ट्रेनिंग में थी। ठीक है, यूपीएससी एग्ज़ाम जो होता है उसको आपको 2 साल इसका ट्रेनिंग करना पड़ता है, जो हैदराबाद में होता है। तो उसके यूपीएससी ट्रेनिंग में थी और सांझ जूनियर थी उसकी। तो सांझ जो है वो स्टेट पीसीएस होता है, उससे अपना एग्ज़ाम क्लियर की थी, तो अपने उसमें थे। पर सांझ और आर्या दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे। ठीक है, अब यहाँ ये लोग अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे। तो ट्रेनिंग करने के बाद एक दिन इनको कैंप में लेके जाया गया। कैंप में लेके जाया गया एक कॉलेज, लॉ कॉलेज, क्रिमिनल लॉ कॉलेज, जहाँ उसकी मुलाकात हुई किससे, साक्षी से। साक्षी स्टार्टिंग में ही पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, इसलिए जो है वो हर एक्टिविटी में आगे थी। तो फर्स्ट टाइम वहाँ जो आर्या है उसकी नज़र पड़ी थी साक्षी में, जो ऑडिटोरियम में खड़े होकर क्रिमिनल के ऊपर कुछ लेक्चर दे रही थी, समझा रही थी लोगों को। और जो आर्या है वो लोग बैठे थे साथ में, और साथ में सांझ भी थी, क्योंकि स्टेट पीसीएस और यूपीएससी दोनों का कंबाइंड एक कैंप चल रहा था। ऐसा कई बार होता है। अब उसी कॉलेज में जो हमारी सांझ है उसको देखी थी कौन, निशा जो थी वो रिपोर्टर थी। तो वो अपने उसमें स्टडी कर रही थी। उसको कुछ रिपोर्ट्स बनाने के लिए बोला गया था, जिसके लिए ग्रुप थे पार्टीशन में। तो वहाँ गई थी, वो सारा अपना वर्क कंप्लीट करके आ रही थी। अब निशा जो है वो गई थी फ्रेश होने के लिए, तो ध्यान नहीं दे रही थी, चलते हुए आ रही थी, है ना। अब सांझ के साथ उसका टक्कर होता है, फिर निशा का जितना भी फाइल होता है वो सारी फाइल नीचे गिर जाती है। अब निशा भड़क जाती है, अरे यार देख के चलो, कैसे चल रहे हो, पुलिस वाले होने के बाद भी चश्मा लगाते हो क्या, क्योंकि सांझ जो है अपनी वर्दी में थी। अब सांझ उसको ऊपर देखती है, फिर बोलती है एक्सक्यूज़ मी मैम, गलती आपका है, आप देख के चलिए। आपका ध्यान शायद कहीं और था, क्योंकि उसका ध्यान उसके फ़ोन से था निशा का। तो फिर निशा थोड़ी ज़िद्दी पर्सन थी, बोलती है गलती आपकी है, आप ध्यान से चलिए। ऐसा बोल के इन लोग का पहला मुलाकात थोड़ा टकराव वाला होता है। पर जो सांझ है बोलती है लाइक इट, काफ़ी अच्छी है यार, कड़क है, ऐसा बोल के वहाँ से वो निकल जाती है। फिर वहाँ आके बैठती है। फिर जो हमारी आर्या है वो वो जो है सांझ से बात कर रही थी।
फिर जो हमारी आर्या है वो साक्षी को ही दे के जा रही थी। अब जो साक्षी जो है वो अपना स्पीच कंप्लीट करती है, कंप्लीट करने के बाद वो वहाँ से निकल जाती है। ठीक है, अब इन लोग का पहला दिन ऐसा था कि सांझ और निशा का मुलाकात हो गया था, बट आर्या और साक्षी का मुलाकात नहीं हुआ था। अब ये लोग चले जाते हैं अपने अपने क्वार्टर में। ठीक है, क्योंकि निशा को दूसरा क्वार्टर मिला था इसलिए अपने दूसरे तरफ चले जाती है। साक्षी का दूसरा था तो दूसरे में चले जाती है, जो लगभग दूर था, काफ़ी दूर था, 1-2 घंटे का रास्ता था। वो इतना ही सब सोच पाई थी, उसके रूम में नॉक नॉक होता है और वो अपने ख्याल से बाहर आ जाती है। सांझ बोलती है, शिट कितना टाइम हो गया भाई, ऐसा बोल के वो अपने वॉच की तरफ देखती है तो लगभग डिनर का टाइम हो गया था। तो जो हमारी आर्या बोलती है, सांझ मैं अंदर आ जाऊँ, तो सांझ स्माइल करते बोलती है, तुमको परमिशन की ज़रूरत नहीं है, कभी भी आ सकते हो, ऐसा बोल कर फिर जो आर्या है उसके पास बैठती है, उसको बोलती है, सांझ देखो ठीक है, कुछ गलती हो गया, कुछ भी हो गया, उससे कुछ हो गया, तुमसे कुछ हो गया, सब मैटर को भूल जाओ और आगे बढ़ो। कब तक एक दूसरे से खफा रहोगे? इट्स ओके, उसको तुम्हारी ज़रूरत है, अभी हेल्प नहीं करोगे तो कब करोगे? और फिर उसके पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि तुम उसको पसंद नहीं करते हो या कुछ भी। ठीक है, पिछले 3 सालों की बात है, भूल जाओ सारी बातें, 3 साल बहुत दिन होते हैं, तो अब आगे बढ़ो, देखो, उससे बात करो। तो जो हमारी सांझ है वो बोलती है, बट मैं कैसे भूल जाऊँ, तुमको पता है ना, जब मैंने उसको बोला था कि ठीक है शादी कर लेते हैं, मैंने तो उसको अपने बारे में सारी चीज़ें बताई थी कि मेरी फैमिली है, सभी चीज़ें बताई थी कि तुम ही मेरी फैमिली हो, हर चीज़ हो। मैंने उसके पास ऑप्शन भी रखे थे कि ठीक है अभी नहीं, कुछ समय बाद जाके करते हैं, बट उसने क्या किया, मुझे हाँ बोल के किसी और के साथ इंगेजमेंट कर ली थी उसने। तो आर्या जो उसको समझाती है, देखो सांझ, गलती सबसे होता है, उससे भी गलती हो गया था, बट उसने बाद में एक्सेप्ट तो किया ना उस चीज़ को, ऐसा तो वो एक प्रेशर में थी, कर लिया उसने, बच्ची थी, नादान थी, अब उस सब बातों को छोड़ो, ऐसा बोल के उसको समझा रही थी। ठीक है, तो यहाँ हम थोड़े सांझ की फैमिली के बारे में जानते हैं। सांझ जो है, सांझ के मम्मी पापा सांझ से मिलने के लिए आ रहे थे जब सांझ ट्रेनिंग में थी। तो ट्रेनिंग के समय जब आ रहे थे तो उनका एक बहुत बड़ा रोड एक्सीडेंट होता है, जिसमें ऑन द स्पॉट सांझ के मम्मी पापा का डेथ हो जाता है। ठीक है, तो वो समझा रही थी सांझ को, सांझ बोलती मैं इस मैटर में बात नहीं करना चाहती। अरे बोलती, देखो सांझ, बात करो, बात करने से हल निकलेगा, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और घर से भी अब उसको फोर्स मिल रहा है, तो सारी चीज़ हैंडल नहीं कर पा रही है वो। तो सांझ बोलती है, मैं तो गई थी आज बात करने के लिए। तो आर्या शॉक्ड, अरे बताया नहीं? तो बोलती है वो साक्षी के साथ बैठी थी कैफ़े में। तो आर्या बोलती है, अच्छा तो क्या बोली? कुछ नहीं, उसने मुझसे बात ही नहीं की, जस्ट इग्नोर करके निकल गई। मैंने काफ़ी कोशिश की बात करने की, बट उसका था कि बात ही नहीं करना है मुझे। तो जो हमारी आर्या वो बोलती, क्यों बात करेगी भाई, तुमने भी तो उसको काफ़ी इग्नोर किया, उसने कितनी दफ़ा तुमसे माफ़ी मांगी है, कितनी दफ़ा तुमको सॉरी बोला है, फिर तुमने भी तो उसको काफ़ी हर्ट किया है, तो समझो उसको। तो आर्या जो सांझ हो बोलती, ठीक है इस बारे में बाद में बात करेंगे, चलें मुझे भूख लगी, एक्चुअली मैंने दोपहर से कुछ नहीं खाया हुआ है। तो जो हमारी आर्या बोलती, ओके ओके चलो, पर इस बारे में सोचना ज़रूर। इतना बोल के वो दोनों जाते हैं डिनर करने के लिए। साक्षी अपने घर पहुंच चुकी थी, अपने कमरे में जाके फ्रेश होने के बाद वो बैठी थी अपने पापा के साथ, बैठे हुए कुछ बात कर रही थी। तभी जो है एक सर्वेंट आते हैं साक्षी के घर में और बोलते हैं कि मैम आपकी मॉम आपको कुछ बुला रही हैं, ऐसा बोलती है। तो साक्षी जाती है अपने मॉम के कमरे में। अब साक्षी जाती है अपनी मॉम के कमरे में तो देखती है उसकी मॉम जो है वो व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। ठीक है, व्हील चेयर पर बैठी हुई थी, साक्षी से कुछ पूछ रही थी, क्योंकि जो साक्षी की मॉम है वो चल नहीं पाती हैं और उनका दिमाग में भी उतना कुछ मानसिक संतुलन उनका ठीक नहीं रहता, बस उनको कुछ चीज़ें याद हैं, बाकी वो सारी चीज़ें भूल चुकी हैं क्योंकि उनको एक बहुत बड़ा शॉक लगा था और वो कोमा में चली गई थी। ठीक है, तो अब वो क्यों गई थी, किसके वजह से गई थी, ये तो हम आगे ही देखेंगे क्योंकि आगे ट्विस्ट है। ठीक है, तो फिर सांझ जो है वहाँ से उठती है, एक सर्वेंट को बुलाती है, सर्वेंट से डिनर लाने बोलती है, मॉम को डिनर कराती है और वहाँ से अपने कमरे में चले जाती है। अपने कमरे में जाती है, कमरे में जाने के बाद वो अखिल मेहता के केस के बारे में रिसर्च कर रही थी, उस पर ही रिसर्च करने लगती है। फिर उसके बाद कॉल आता है निशा का कॉल आता है। निशा काफ़ी ज़्यादा परेशान थी किसी मैटर को लेकर। तो जो हमारी साक्षी है वो बोलती है, तुमको एक बार सांझ से बात कर लेना चाहिए,
ऐसा बोलकर उसको समझाती है। तो जनीशा बोलती है एक्चुअली मैंने उसका नंबर गुस्से में डिलीट कर दिया था, मेरे पास नहीं है। तो जो साक्षी है बोलती है ठीक है, उसकी फ्रेंड से मांग लो, मैडम से मांग लो, उसकी सीनियर ऑफिसर से। तो बोलती है कौन सी मैडम? तो जो हमारी साक्षी बोलती है वही आर्या ठाकुर से मांग लो उसका नंबर। तो जो निशा है वो जानबूझ के बोलती है कि मेरे पास आर्या का भी नंबर नहीं है। तो साक्षी अब इरिटेट होकर बोलती है ओहो रुको मैं सेंड कर रही हूँ उसका नंबर, तुम उसको कॉल करके मांग लेना। इतना बोलने के बाद वो गुस्से में कॉल कट कर देती है। अब आर्या जो है डिनर करने के बाद अपने रूम में आती है और रूम में आने के बाद अपनी बालकनी में जाके खड़े हो जाती है और उसके दिमाग में कुछ फ्लैशबैक हो रहे थे, जैसे कि दूसरी मुलाकात। लॉ सेमिनार हॉल कॉलेज दिल्ली, साल था 2019, जगह नेशनल लॉ एंड सिविल सर्विसेज यूनिवर्सिटी। एक इंटर यूनिवर्सिटी डिबेट चल रही थी। विषय था नैतिकता कानून के ऊपर हो सकती है। जहां साक्षी मेहरा मंच पर थी, ब्लैक कोट में कॉन्फिडेंस शाल, हाथ में कुछ नोट्स और जुबान पर तेज धार। वो बोलना स्टार्ट करती है कि नैतिकता इंसान का आधार है और कानून सिर्फ व्यवस्था। जब कानून गूंगा हो जाए तब नैतिकता की आवाज़ आती है। आर्या पीछे ऑडियंस में थी, वर्दी में नहीं थी, लेकिन चाल में वही ठहराव था। अब थी तो यूपीएससी टॉपर, तो खास गेस्ट के तौर पे आई थी। डिबेट के बाद क्वेश्चन आंसर सीरीज होता है, तो आर्या खड़ी हुई। फिर वो साक्षी मेहता से कुछ सवाल कहती है और कुछ कहती है। मिस वकील साहिबा, आप कहती हैं कि नैतिकता कानून से ऊपर है, तो क्या आप किसी पुलिस अफसर को, किसी बलात्कारियों को कोर्ट में पहले गोली मारने देना चाहती हैं? साक्षी थोड़ी देर रुकी, फिर कहा, अगर कानून इतना धीमा हो तो पीड़ित की सांसें पहले टूट जाएं, तो उसे गोली से इंसाफ की गूंज होनी चाहिए। पूरा हाल तालियों से गूंज गया, पर आर्या वो साक्षी को देख के काफ़ी इम्प्रेस तो फर्स्ट टाइम हुई थी, अब सेकंड टाइम कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेस हो गई। वो अपने मन में सोचती है चुनौती वाली है, काफ़ी अच्छी है बोल के। फिर वो सेमिनार ख़त्म होता है, फिर वो जाती है कैंटीन की तरफ। अब कैंटीन में जो है ब्रेक टाइम चल रहा था, तो साक्षी अकेले कॉफ़ी पी रही थी। आर्या उसके सामने आकर बैठती है बिना पूछे। आर्या बोलती अच्छा आंसर था आपका। साक्षी हंसी और बोलती है तुम सवाल पूछ रही हो टेस्ट ले रही हो? आर्या हल्का सा मुस्कुराई, अब आईपीएस बनने जा रही हूँ, शक करना तो मेरी फितरत है और सवाल पूछना मेरे खून में है। साक्षी बोलती है और मैं वकील बनने जा रही हूँ, बोल बोल के शक को तोड़ना मेरी कला है। अब जो हमारी आर्या है वो इतना ही सोच पाई थी, इतना ही सारी चीज़ें याद कर पाई थी कि उसका जो फ़ोन है वो रिंग करता है। फ़ोन रिंग करना है तो जल्द से जल्द अपने रूम से गाड़ी की चाबी लेके निकलती है, अपना फ़ोन लेके निकलती है और जाती है सीधा हॉस्पिटल, द नेशनल हॉस्पिटल। वहाँ जाके वो पहुँचती है तो देखती है कि 2-3 कांस्टेबल एक लड़के को लेके बैठे हुए हैं। वो लड़का जो उसके हाथ में पट्टी बंधा हुआ है, उसने सुसाइड करने की कोशिश की। भार्या वहाँ पहुँचती है और उसको देख के बोलती है क्या हो गया, इसने सुसाइड करने की क्यों कोशिश की है? क्योंकि वो लड़का जो है उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, लगभग 19 से 20 साल की थी। वो अभी एकदम मतलब कॉलेज का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट था, जिसने रैगिंग के लिए कंप्लेन की थी। सबसे पहले उसने अपने प्रिंसिपल से कंप्लेन की थी कि उसकी रैगिंग हो रही है, बट प्रिंसिपल ने कोई ध्यान नहीं दिया तो डायरेक्ट पुलिस स्टेशन आया था। तो उसने रैगिंग के ख़िलाफ़ कंप्लेन की थी। तो आर्या उसको काफ़ी अच्छे से जानती थी। तो फिर आर्या उसके पास बैठती है, कांस्टेबल उसको बोलती है कि तुम बाहर वेट करो। फिर उससे बात करने लगती है। तो लड़का बोलता है कि मेरे सीनियर्स ने मुझे बोला कि कंप्लेन किए हो, अब तुमको नहीं छोड़ेंगे, मुझे बहुत डराया धमकाया, मुझे मारा भी, ऐसा ऐसा करके कुछ बताता है। तो आर्या उसको थोड़ा सा डांटती है, बोलती है तो इसमें सुसाइड करने की कौन सी बात है? तो फिर वो लड़का बोलता है सॉरी दीदी, इतना ही बोलता है। तो आर्या जो है थोड़ा सा अपने पास्ट की तरफ चले जाती है। दीदी वर्ड सुन के 2 मिनट के लिए शांत हो जाती है। जहाँ हाँ वो किसी को हॉस्पिटल के बेड में कोई लेटा हुआ था और आर्या उसको राखी बांध रही थी और वो लड़का उसको अपनी निगाहों से देख रहा था, जिसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। और वो बोलते हैं आई एम सॉरी दीदी, मैं आपके पास नहीं रुक पाया ज़्यादा समय। इतना बोलने के बाद वो जो लड़का जो है उसने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर वो लड़का बोलता है दीदी। तो आर्या अपने होश में आके बोलती हाँ। तो आज के लिए बस इतना ही, अब आगे देखेंगे क्या होता है। बाय बाय।